to the class of business studies, and today we are going to start a very new unit. This is unit 10 from your syllabus. Unit 10 very first topic is financial market. एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आप सभी को पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है एंड व्हाट एक्चुअली इज फाइनेंशियल मार्केट. So in today's session we are going to discuss completely the concept of this financial market, and then you will get a complete idea कि ये मार्केट किस तरीके की होती है, यहाँ पर क्या फाइनेंस का लेन देन होता है, what actually this market is about. So let's start our topic. Firstly, seeing the exact definition of financial market. जो फाइनेंशियल मार्केट होती है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर क्या क्रिएट किया जाता है, देयर इज क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. ऐसे एसेट्स जो कि फाइनेंस का रूप होते हैं या जो आपके लिए एक फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, आपको एक फाइनेंस हेल्प देते हैं, फिनेंशियल हेल्प जिसको हम बोलते हैं. सो दैट फिनेंशियल एसेट्स जहाँ पर डीलिंग की जाती है, जहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, उस प्लेस का नाम दिया गया है फाइनेंशियल मार्केट. ओके, एंड दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर लाइक शेयर होना, बोन्स होना, एट्सेट्रा. जैसे आप कंपनीज के शेयर परचेज सेल करते हैं, बोन्स शेयर परचेज करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ऑल राइट, इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग डैश एंड चैनलाइजिंग देम. तो मोबिलाइजिंग, जो लोगों के पास सेविंग्स होती है, कंपनीज की जो पैसों की सेविंग्स है, लोग उन सेविंग्स को अगर इकट्ठा करे रहेंगे तो क्या होगा, उस सेविंग की वैल्यू कुछ नहीं होगी, उस कैश उस मनी की वैल्यू कुछ नहीं होगी. तो फिनेंशियल मार्केट एक ऐसी ड्राइव है जो लोगों की सेविंग को एक मोशन प्रोवाइड करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है. मोबिलाइजिंग दिस सेविंग एंड देन चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. जो उन सेविंग्स का बेस्ट यूज ले सकते हैं. जैसे आपके पास कैश है और आपको किसी कंपनी का शेयर मिल रहा है ऑफ 1000 रुपीज़, तो आपके पास सपोज कीजिए 5000 रुपीज़ है, आपने 5 शेयर पर 1000 के हिसाब से उस कंपनी के शेयर खरीदे. तो मतलब आपके पास से वो शेयर, जो सेविंग्स थी वो मूवमेंट हिली, मूवमेंट कहाँ पे गई, कंपनी के पास पैसा गया आपका और आपने उनके शेयर्स को परचेज कर लिया. लेटर ऑन जब उन शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपकी सेविंग्स आपको डबल अमाउंट करके देगी या फिर आपको प्रॉफिट होगा. सो दिस सेविंग की मूवमेंट होना एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज इज एक्चुअली द वर्क ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. राइट, द नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स. मीन्स जो सेवर्स हैं, जिनके पास सेविंग है, प्लस वही जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको मूवमेंट प्रोवाइड करना, उनके फंड्स को मूवमेंट देना बिटवीन देम. द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन बाय विच डैश ऑफ फंड्स इज डन. जो इन पैसों को एलोकेशन करता है या ऐसी कंपनी या इंस्टीट्यूट या पर्सन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. जिसके द्वारा वो पैसा, आपने सपोज कीजिए डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदा ए ने, ए गया बी के पास, बी को पैसा दिया अपना और बी ने किसी कंपनी का शेयर परचेज करके उसको दे दिया. राइट, तो यहाँ पर बी ने एज अ काम किसका किया, एलोकेटर, और उसको हम क्या नाम देते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. दोज हु प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, जो मीडिएटर का काम करते हैं सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, जो एक मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं, दैट आर financial intermediaries. Right, my dear students? Now let's discuss some important functions of financial market. क्या important काम होता है financial market का. एक तो आपको अच्छे से पता लग गया, mobilizing savings, जो लोगों की saving and channelizing them into the most productive use. ये मैंने आपको बिल्कुल concept में समझाया है. But it further says that financial market facilitates the transfer of savings, कहाँ से, savers से किनके, to investors, and those helps them to channelize dash funds, सरप्लस फंड्स जो उनके पास है, जो सेविंग्स थी, है ना, वो सरप्लस ही तो होता है, दैट फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. आप उनको बहुत ही प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट करते हो. देन नेक्स्ट फंक्शन इज हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन में कैसे हेल्प करता है, जो फिनेंशियल मार्केट होती हैं, दे हेल्प्स इन द इंटरेक्शन ऑफ सेवर्स जो हैं एंड इन्वेस्टर्स जो हैं, विच इन टर्न हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ
प्राइस ऑफ फिनेंशियल एसेट्स मीन्स जितने शेयर सेवर्स होंगे, जितने इन्वेस्टर्स होंगे, जब वो दे कम टुगेदर एंड दे डील इन दैट मार्केट, दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ दोज फिनेंशियल एसेट्स। शेयर्स का प्राइस एक तय किया जाता है, डिबेंचर्स कितने रेट पर जाने हैं ये तय होता है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी इस फिनेंशियल मार्केट के थ्रू ही होता है। The next function is provide liquidity to financial assets. These financial assets अगर इनको कोई परचेज करने वाला नहीं होगा तो they will have no value, they will remain as it is at that place. So financial market ने क्या facility provide की? They provide easy purchase and sale of these financial assets. एक ऐसा market, एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड कर दिया, एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करा जहाँ पर आप इजीली परचेज एंड सेल कर सकते हो इन एसेट्स को। इन एसेट्स की वर्थ इंक्रीज की हुई है। दस इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू देम सो दैट दे कैन बी इजीली डैश इनटू कैश। आप इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, राइट? दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। जैसे ए ने है, ए ने बी कंपनी के, ये दिस इज बी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ओके? तो ए का कैश अब बी कंपनी के पास चला गया और शेयर ए के पास आ गया। अब सपोज कीजिए कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, ए ने अपना यही कंपनी का शेयर सी किसी पर्सन को बेच दिया, तो सी ने उससे वो शेयर खरीद लिया और सी ने कैश ए को दे दिया। तो कैश एंड शेयर्स गो ऑन, देयर इज इजी परचेज एंड सेल एंड इट gives you the facility of easily converting them into the cash whenever it is the requirement. The last function is there is cost reduction of transactions. जो transactions होती हैं, like I said here the example this goes on, here transactions में जो cost involve होती है that reduces. How financial market provides valuable information about the securities. सिक्योरिटीज़ की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि इस कंपनी का ये शेयर आया है, इस शेयर के इन फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के इतने चांसेस है, एंड दिस हेल्प्स इन डैश द टाइम, सेविंग ऑफ टाइम, टाइम बहुत बच जाता है, एफर्ट्स बचते हैं, प्लस मनी की तो सेविंग है ही है, एंड दस ओवरऑल इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस. All right, my dear students, so this concept is all about financial market एंड आई होप आपको इसके फंक्शन से ही पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि एक्चुअली में जो फिनेंशियल मार्केट है उसका क्या रोल होता है एंड व्हाई इट देयर इन द एग्जिस्टेंस. I hope you understood it. In next session, we will discuss further two parts of financial market. Stay tuned for that. Till then, have a good day.